तो मैं क्या कहूँ, आपको सुपरस्टार कहूँ वहाँ की जो महाराष्ट्र में आई हैं? आपकी मर्जी। हाँ, स्वेच्छा है, भारत है, संविधान आपको फंडामेंटल राइट देता है, तो जो संविधान, चाहिए जो लेकिन आपको बोलिए। पता है संविधान की बात यहाँ पे बहुत तेजी से चल रही है। हाँ, बताइए। राहुल जी कह रहे हैं कि संविधान बदलने का जो मामला मैं लगातार उठा रहा हूँ, इस बार भी है। तो पहले राहुल जी को पता चलना चाहिए कि संविधान के अंदर भारत भी कहा गया है। अच्छा, मतलब उनको भारत पता नहीं है? तो ये भी तो कह रहे हैं ना राहुल जी कि ये भारत क्या है, ये भारत माँ बोलते हैं, ये भारत भारत क्या होता है। तो जो व्यक्ति को यही तक नहीं पता है कि भारत को माँ क्यों कहते हैं, और जब भारत का नाम लिया जाता है बड़ी सम्मान से लेना चाहिए, और माँ इसीलिए कहा जाता है क्योंकि हिंदुत्व में और सनातन में जिस धरती से अनाज आता है और जिस धरती को हम खोद कर पानी निकालते हैं, जिस धरती 4 दिशा से सरहद के अंदर अपने संरक्षण अपने बच्चों का करती है, जिस प्रकार माँ अपने कोख के अंदर 9 महीने बच्चा का संरक्षण करती है, इसलिए भारत को माँ कहते हैं। ये भी नहीं समझने वाला राहुल अब भारत को माँ कैसे समझ पाएगा, पहली बात। अच्छा। जिस मोदी भाई आदिवासी स्त्री को अति उत्तम स्थिति पे लेके जाकर राष्ट्रपति बनाने के बावजूद भी जो मन में आए, जो मुंह में आए, बकते निकलते रहते हैं कि आदिवासियों के लिए ये लोग कुछ नहीं देने वाले हैं, दलित के लिए ये कुछ नहीं देने वाले हैं, ये संविधान से सब कुछ निकालने वाले हैं, ये सारे जो झूठ कहते कहते फिर रहे हैं। मैं उनसे एक ही सवाल कहती हूँ जी, पूछती हूँ उनसे, तो पिछले 5 साल से झारखंड में आप ही के तो लोग प्रशासन सरकार चला रहे हैं, तो झारखंड में आदिवासी लड़कियों पर अत्याचार हो रहे हैं घुसपैठियों से। बांग्लादेश की बात फिर से छिड़ गई। हाँ, तो मैं पूछती हूँ, तो उन आदिवासियों के बारे में कभी भी आप या आपके माताश्री या प्रियंका जी ने कभी मुंह खोलकर बात ही नहीं की है, जिन्हें मयम से आप गले मिलते हैं, जय मीम जय भीम बोलते हैं। तो हमारे क्षेत्र में तो कई पसमंदा मुस्लिम जो दलित है वो तो अत्याचार हो रहे उनके ऊपर। गरीबी तो गरीब है वो लोग, 50 सालों से तो कोई अमीर नहीं बना। अच्छा, तो मैं उनकी तरफ से काउंटर करता हूँ। देखिए, ऐसे कहते हैं कि 8 लोग हैं बीजेपी के, स्पेशल जो साउदर्न स्टेट के लोग हैं जो एमपी भी रह चुके हैं, उस समय चुनाव भी लड़ रहे थे। उन्होंने खुलकर कहा था ना कि हमको तो संविधान बदलना है अगर 400 पार कराना लगता है। मैं तो सोच रहा था कि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में ये बात कहाँ आई, लेकिन जब भी राहुल जी यहाँ पे आ रहे हैं वो खुल के वही कह रहे हैं कि ये जो 8 लोग हैं और बीजेपी का जो आप डीएन है वो यही है कि संविधान बदलने वाला। बार बार उसको नकरा रही है, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं नहीं, ये तो उनको तो पुरानी जो हिंदुत्ववादी आइडियोलॉजी उसको ला रहा है। पुरानी हिंदुत्ववादी आइडियोलॉजी, पहले हिंदुत्ववादी आइडियोलॉजी क्या है सीखो तो सही राहुल। अच्छा, तुम तो इटली मम्मा के बच्चे हो, दूध तो इटली के पिए हो तुम, इसीलिए तो भारत माँ तक नहीं जानते हो। तुम एलकेजी तक एंट्री नहीं मारी हिंदुत्व का, अभी तुमको मैं स्कॉलर डॉक्टरेट लेवल का भाषा कैसा समझाऊं मैं तुमको। आप ये मत कहिए कि वो हिंदू नहीं है, कम से कम। अरे ये आप मेरे मुंह की बात छीन नहीं, ली आपने अच्छा क्या बात है, क्योंकि आपने इटली वाली माँ की बात कही तो मुझे लगा कि शायद अगला आपका यही जवाब होगा कि वो हिंदू ही नहीं है। कैसे हो सकते बताइए आप, कैसे हो सकते बताइए आप। अगर वो हिंदू होते तो शक्ति क्या है कैसे बोल सकते हैं। इस धरती की शक्ति इंदिरा गांधी जी को रखकर अपने दादी को शक्ति कौन है कैसे बोल सकते वो। अच्छा, मैं कहती हूँ इंदिरा गांधी शक्ति थी। वो तो वाजपेयी जी ने भी कहा था, फ्लोर में कहा था। यानी बात सही। हाँ। वो भाजपा है, वो हिंदुत्ववादी है, वो है हम भाजपा लोग जो स्त्री को शक्ति मानते हैं। ये है राहुल जी जो स्वयं अपने दादी जी को नहीं पहचान सकते, जब भारत माता को नहीं पहचान सकते, तो ये कहां से आ रहा है ये सब। तो मुझे सिंगल लाइन में बताइए कि संविधान बदलने का मामला जो है आपके मन में नहीं है।
भैया संविधान बदलना का पहला अर्थ समझिए। क्या कांग्रेस के समय पर संविधान कभी बदला? नहीं बदला। बदलना का मतलब है अमेंडमेंट। कांग्रेस के प्रशासन के समय में क्या कभी संविधान बदला या नहीं बदला? चेंजेस हुए 83 और मोर देन 83। खत्म हो गया ना। तो कब राहुल कहा था? जन्म भी नहीं लिया था। तो इसका मतलब है राहुल पहली बार इतिहास पढ़ता नहीं है। नहीं, वो ढांचे की बात करते हैं, सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, फिर अच्छा, हिंदुत्ववादी। हाँ ठीक है, अभी सेक्युलर पे बात पकड़ेंगे, अभी कहीं नहीं जाएंगे, भटकेंगे नहीं। अभी आप जर्नलिस्ट बड़े भटका देते हैं भैया। कोई बात नहीं, आप सेक्युलरिज्म पे ही बात करें। सेक्युलरिज्म पे बात करेंगे। सेक्युलरिज्म का पहले अर्थ क्या है कि आप हर मजहब को एक ही प्रकार से हक दोगे, है नहीं? बात सही? हाँ, वो तो सही है। बात सही है। हाँ। अभी आर्टिकल 32A के तहत मुसलमान मदरसा खोल सकता है, इस्लाम पढ़ा सकता है, गरीब नन्हे मुन्ने बच्चे को अंग्रेजी भी पढ़ाई दे सकता है। जिस राज्य से है वो, उस राज्य का अंग्रेजी पढ़ाई दे सकता है। यानी कि अगर तेलंगाना में है तो तेलंगाना स्टेट का परमिशन ले सकता है, CBSE का परमिशन ले सकता है। अगर वो क्रिश्चियन है, ईसाई मत का है, तो ईसाई का क्रिश्चियन का स्कूल खोल सकता है, क्रिश्चियनिटी पढ़ा सकता है, CBSE स्कूल परमिशन ले सकता है। जैन है तो जैन का स्कूल खोल सकता है, जैन मत पढ़ा सकता है, CBSE का परमिशन ले सकता है। अगर मैं हिंदू हूँ, क्या मैं हिंदुत्व का स्कूल खोल सकती हूँ? नहीं, आप बिल्कुल खोल सकती है, लेकिन आप जब किसी को पाकिस्तान में भेजने मैं CBSE परमिशन क्या मुझे मिलेगा? क्या मुझे तेलंगाना स्टेट परमिशन मिलेगा? क्या मुझे महाराष्ट्र का स्टेट परमिशन मिलेगा? हाँ या नहीं? नहीं, मेजोरिटी में तो नहीं, अल्पसंख्यक और मेजोरिटी की बात है। क्या अल्पसंख्यक, क्या मेजोरिटी? सेक्युलर का डेफिनेशन सबको एक ही प्रकार का हक देना। आप बदलिए मत। सेक्युलर का मतलब क्या है कि हर मजहब को एक ही प्रकार का हक देना सेक्युलरिज्म है या नहीं? क्या गूगल अलग अलग मजहब को अलग अलग डेफिनेशन दे रहा है क्या? तात्पर्य अलग अलग लोगों को अलग अलग डेफिनेशन, अलग अलग मतलब दे रहा है क्या? नहीं ना। सभी को एक ही तात्पर्य मिलता है। सेक्युलर माने हर मजहब को एक ही प्रकार का हक। तो मेरे हिंदू को एक ही हक क्यों नहीं मिल रहा है? तो यहाँ आएगा राज्यांग में बदलने का मतलब है उनको निकालना नहीं, हमको देना। अच्छा, आप ये अमेंडमेंट चाहती हैं कि इस तरीके से बदलाव हो जाए? तो क्यों निकालो उसको? मुझे दे दो ना। ठीक है। जब मुझे ना देने की बात अगर राहुल कह रहा है तो सबको निकालो ना। तो देना है तो सबको दे दो। नहीं, सुनिए ना, पाकिस्तान में किसी लोगों को भेजने की बात, या फिर कोई गाय को लेके जा रहा है, फिर उनको चेस करके उनको मारने की बात, वो बार बार सवाल आते हैं लोगों को मन में। राहुल को छोड़ दीजिए। आपका सवाल मुझे समझ में नहीं आया। देखिए, कुछ लोगों को पाकिस्तान में जाना चाहिए, ये बार बार आपके भी नेता कहते हैं, राहुल जी ये कहते हैं कि देखिए ये तो इस तरीके की भाषा है जो गलत भाषा है। फिर गाय का मांस है ये मान के किसी की गाड़ी के पीछे जाना, फिर लोगों को ड्रैग करना और फिर मार देना। भैया मैं आपके बात बताती हूँ, आपको एक बात बताती हूँ। जी। अभी तेलंगाना का एक क्षेत्र ले लो, क्यों परसों महाराष्ट्र का ही तो क्षेत्र ले लो। 80 से ज्यादा गाय थे ना गाड़ी में। हाँ। चलते चलते गाड़ी को जलाकर राख कर दी ना, तो क्यों राहुल गांधी उसके बारे में बात भी नहीं किया? तो तब सोते रहता क्या स्लीपिंग पिल लेकर राहुल गांधी? तो राहुल गांधी तब क्या करते रहता है? तेलंगाना में कितने ही बार गाय को लेके जाकर कत्ल कर कर स्लॉटर हाउसेस में छोड़ के आते हैं। तब राहुल गांधी कहाँ चले जाता है भैया? अरे इलेक्शन के टाइम पर उनके दोस्त असदुद्दीन क्या बताया? वो तो अरे खाओ 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 खाओ, बीफ खाओ, काटो काटो खाओ खाओ। तब खास कर राहुल सोतो रहता है, या नहीं तो इटली चले जाता है, और दूसरा काम ही नहीं रहता है। बाकी के टाइम पे जागृत हो जाता है झूठ बोलने के लिए, भाजपा के बारे में झूठ फैलाने के लिए। आप बताओ भैया। अच्छा,
अगर आप सऊदी अरेबिया गए, है ना, जो मुस्लिम बहुल राष्ट्र है, हाँ, तो उनसे तो ज्यादा हम इस्लाम तो नहीं जानते ना, उनसे ज्यादा इस्लाम जानते क्या हम? नहीं जानते ना। वहाँ एक मुट्ठी भर के लोग जय पालस्तीन बोले, क्या करे वो लोग? उन लोगों को जेल के अंदर फेंक दिए। राहुल गांधी को क्या बात करना है उसके बारे में? और यही भारत देश में एक साहबजादे टोपी लगाकर शेरवानी पहनकर यहाँ जय पालस्तीन बोलता है, उसके बारे में राहुल गांधी को क्या कहना है? तो ये दोस्त कहाँ नहीं, ओवैसी साहब और इनकी दोस्ती कहाँ है? वो तो कहते हैं बीजेपी की बी टीम है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी साहब और अकबरुद्दीन साहब यहाँ भी मायने रखते हैं। अभी वो संभाजीनगर में आए थे, उन्होंने कहा कि वो 15 मिनट वाला मेरा जो स्टेटमेंट है वो आपको याद है ना, यहाँ वो ओवैसी साहब और कांग्रेस की दोस्ती की कहाँ बात है? ये एक सवाल। और दूसरा, ओवैसी साहब को अच्छा, यहीं पे रुक दीजिए, यहीं पे रुकिए। हर एक बात का मेरे पास एक उदाहरण है। वो तो कहते हैं बीजेपी की बी टीम है एक्चुअली। अच्छा, वही भी मैं समझाती हूँ ना आपको। मैं हूँ ना जीता जागता एक, बोलिए, एक ऐसा मिसाल इतिहास में जो अभी चल रही है। समय मेरे इलेक्शन के समय में कांग्रेस भी बंदा को ठहराया जो बंदा किसी का लायक नहीं है, MIM भी ठहरा बड़ा शेरवानी, हम भी ठहरे। अब आप बताइए, प्रशासन किसका चल रहा था वहां पर? राज्य किसका चल रहा था? उन्हीं का था, कांग्रेस का तो चल रहा था ना। तो बोगसिंग किसने करवाया वहां पर? तो बोगसिंग चल रहा था। अरे यहाँ तक कि आप चौंक जाओगे, पढ़े लिखे 1.5 लाख से ज्यादा मुसलमानों का वोट तक कटवा दिए, इस डर से कहीं वो लोग मेरे को वोट ना डाल दे। अच्छा। अरे हमारे हिंदुओं को तो वैसे तो कटे ही कटे। मैंने तो साक्षात दिखा दिए पूरे देश को तब किस प्रकार से बूथों का कैप्चर हो गया था। पुलिस तो कुछ कर नहीं रहे थे, ठहरे हुए थे वहां पर। हमने भागे थी ना मोहल्लों में, गलियों में, किस प्रकार से। अच्छा, और एक मुद्दा बताती हूँ, NDTV को अगर हिम्मत है तो जाके देख लीजिए। हम तो एडिट नहीं करेंगे, बता दीजिए। नहीं, आपको पता है वहां पर हाइड्रा प्रोजेक्ट चल रही है। पता है आपको हाइड्रा प्रोजेक्ट क्या है? अभी महाराष्ट्र में, इसलिए पूरा महाराष्ट्र जान लो ये बात आप। जहां जहां सहज सिद्ध वनर है, यानी कि लेक्स है, जहाँ पे पानी है, तालाबे हैं, ये हम सबको मालूम है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कहता है उनको कोई कब्जा नहीं करना चाहिए। ठीक है। इतने गरीब उत्तर प्रदेश से आए हुए पसमंदा मुसलमान, यानी दलित मुसलमानों के भी घर तोड़े गए हैं, लेकिन अपने बड़े शेरवानी असदुद्दीन जी और अकबरुद्दीन जी का फातिमा कॉलेज, पानी इतना बड़ा तालाब के ऊपर मिट्टी डाल कर डाला, वो फातिमा कॉलेज को उन्होंने छुआ तक नहीं कांग्रेस वाले। अरे भैया, जमाने से चल रहा दोनों के बीच में भाईचारा। ये बड़ी शेरवानी वाली क्या बात है? मतलब बार बार आप उनको टॉन्ट लगा रही हैं। अरे नहीं, आपने कभी देखा नहीं? देखा है, ये जरा थोड़ा लंबा सिलवाते हैं तो कोई तो छोटा सिलवाते हैं ताकि हमको कोई कंफ्यूजन ना हो जाए। हाँ, कोई छोटा कोई बड़ा सिलवाते हैं, मेरा अपना अपना स्टाइल है वो। ठीक है, मेरा एक आखिरी सवाल है। 15 मिनट का स्टेटमेंट फिर से यहाँ इस बार चर्चा में आया है। अकबरुद्दीन ओवैसी साहब थे, मैंने इम्तियाज जलील साहब को भी पूछा कि आपको भी फिर यहाँ चुनाव का प्रचार करने के लिए अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की जरूरत पड़ी। तो ये जो 15 मिनट वाला मामला है, उनका ये कहना है कि कोर्ट से वो तो बाइज्जत बरी हो गए, अब उसमें क्या बचा है? भैया, ये मामला मजाक नहीं, जरा गंभीर से बात करते हैं। जी। ये जो बार बार अकबरुद्दीन 15 मिनट बोलता है ना, जब पहली बार ये 15 मिनट बोला था, बैंसा में बोला था, और जब ये 15 मिनट बोला था तब उसका उद्देश्य ये था कि 15 मिनट देकर तो देखो, छोड़ कर तो देखो हमको, हम सब खत्म करके देखेंगे, सबको भी खत्म करेंगे। तो जरा सारे हिंदू और मुसलमानों को मैं एक ही बात बोलूंगी, जरा अक्ल लगा के आप इस बात को जरा अक्ल लगा कर सोचो। ठीक है, सारे पुलिस को पकड़ के एक बाजू रख देंगे, सारे उसका कहना है सारे हमारे मुसलमानों को तो छोड़ करके देखो क्या होगा, 15 मिनट में देख के छिटकी बजा कर ऐसा हम खत्म कर देंगे पूरे हिंदुओं को। एक खत्म करने के
ये जो साजिश में मुसलमान भी तो मरेंगे ना। हम मुद्दा बात करेंगे, सच्चाई बात करेंगे। तो जिन जिन मुसलमान मरेंगे, तू तेरा भाई तो नहीं मरेगा? तू अपना हिफाजत तो देख ही लेगा। इतना तो तू मुसलमान भक्त तो है ही नहीं। तू काफिर हो गया। वो कैसा काफिर हुआ मैं बताती हूँ, वो भी बाद में। अच्छा। मैं वो कैसा काफिर हो गया मैं बताती हूँ। तू नहीं मरेगा, तेरा बड़ा भाई नहीं मरेगा, तू तो महलों में ठहरेगा। जो आकर हिंदुओं को मारते वक्त मरेगा, वो गरीब नौजवान मुसलमान ही तो मरेगा। ठीक है, हिंदू कितने मर रहे उसके बारे में आएंगे मुद्दे के ऊपर। तो इसका मतलब क्या है? तेरे खुदगर्जी के लिए, तेरे राजनीति को बचाने के लिए तो भड़का कर एक आम गरीब बेवकूफ मुसलमान को तो उत्साह कर हिंदुओं को पर तू बिझाता है, भगाता है हिंदुओं को मार डालने के लिए। वहां से हिंदू संरक्षण करने के लिए उठ के वहां से वो इसको मार डालता है। तो तेरा मतलब क्या है? तो भारत को कब्रिस्तान बनने पर तुला है? तो कभी एक बार सोचा है जितने मुसलमान मर रहे हैं, किसी मुसलमान माँ के बच्चे तो मर रहे, किसी मुसलमान माँ के कोख से जन्मे उसके बच्चे मर रहे, तो कभी जाके पूछता है उस मुसलमान माँ से कि तुम्हारे बच्चे को लेके जाकर मैं ऐसा गला काट कर कत्ल करने वाला हूँ, मेरे खुदगर्जी के लिए भड़का कर कत्ल करने वाला हूँ? और ये मुसलमान है? कुरान में लिखा है तेरे खुदगर्जी के लिए मुसलमान बच्चों को लेके जाके तू भड़का के कत्ल कर बोल के कुरान में लिखा है क्या? और ये काफिर वाला मामला क्या है फिर? हाँ, तो फिर इस्लाम में क्या लिखा है? तू अपने मजहब अल्लाह के अलावा तू किसी और मजहब और भगवान के प्रति तू अपना निष्ठा नहीं दिखाना चाहिए। तो ये मेरे इलेक्शन के टाइम पे गया ना, मंदिर भी गया, भगवा शाल भी डाल लिया, हिंदू के पैर भी पड़ा, ये तो काफिर हो गया, तो हिंदू बन गया ये तो इतने बार क्यों बातें करता है ये बाकी के सब? और कितने मुसलमान भी मरेंगे आपका अंदेशा? आपने बोला कि इसका भी मेरे पास टैली है। ये 15 मिनट वाला जो बात है, आपने कहा कि मुसलमान भी मरेंगे और वो भी आंकड़े में आपको बताती हूँ। तो वही बता रही हूँ मैं। मेरे कहने का मतलब है कि जितने हिंदू मरेंगे, उन हिंदुओं को मारते वक्त हिंदू तो चुप नहीं बैठेंगे। इतने यहाँ पर माँ रोएंगे, उतने मुसलमान के माँ भी रोएंगे। और जितने हिंदुओं के घर में विधवा होंगे, उतने मुसलमानों के घर में भी विधवा होंगे। तो ये शमशान बनाने के लिए अकबरुद्दीन नसरुद्दीन सेक्युलर नाम 1000 बार लेते हुए भारत को शमशान बनाने के लिए खुदगर्जी दो भाइयों, एक छोटा शेरवानी एक बड़ा शेरवानी सिलवाकर पैसे लेकर एक लंदन रफू चक्कर हो जाएंगे ये लोग, ये बेवकूफ मुसलमान। उसके बाद में आकर एक ज़ॉम्बी है, वो दोनों काट के रखे है बाकी के बेचारे मुसलमानों को। अरे इस्लाम सिखा नहीं रहा है ये सब, ये असदुद्दीन अकबरुद्दीन सिखा रहे हैं इन लोगों को ये सब। मेरा एक आखिरी सवाल है, कुछ लोग कह देंगे कि आप बहुत ही भड़काऊ भाषण करती है। आज मैं आपको सोलापुर में देख रहा हूँ, कई पिछले 2 दिन में आपने वही तो नहीं किया। भैया आज आप जिस प्रकार से हमसे पूछ रहे हैं, हम ऐसी ही बात करते हैं नॉर्मली, ये ही हमारा भाषण है। हम आज भी यही बोलते हैं। प्रोवोक करते हैं आप, हिंदुओं को प्रोवोक करते हैं। अच्छा, अगर हम प्रोवोक कर रहे हैं तो आज आपके सामने 3 बार बोलेंगे। वो बाण वाला आपका तो नहीं, बहुत चला 3 बार। अगर हम बाण भी डाले तो हम 3 बार भी बोलेंगे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। दम है तो आ जाओ बोला अकबरुद्दीन को बोलने के लिए, जय सियावर रामचंद्र भगवान की। बोलो बोलो भैया बोलो, यही हिंदुत्व एक ही मानता है। मैं जरूर ना, ये जब अकबरुद्दीन साहब से मेरी मुलाकात होगी, वो तो खैर इंटरव्यू देते नहीं है, ओवैसी साहब देते हैं। दम रहना भैया, कलेजा रहना। जब पूछूंगा तो जरूर ये अच्छा, ये आपका बड़ा कंट्रोवर्सी हुआ। भैया एक ही बात बताती है, हमारे मोदी भाई भी एक ही बात बोल चुके हैं, अल्लाह का नाम में 99 अल्लाह के नाम में एक ही बात बताता है, शांति, दयालु, दयावान। वही बात रामचंद्र भगवान भी हमें सिखाए हैं। हम यही चाहते हैं कि अमन रहे इस देश में। और फिर आपने वो बान का किया था, सामने मस्जिद थी, उसको लेके बड़ा बवाल भी हुआ, फिर आपने उस पर क्लैरिफिकेशन भी दिया ना क्लैरिफिकेशन।
क्लैरिफिकेशन देने के बाद बीन सॉर्टेड आउट। अरे सॉर्ट करने का इरादा है तो सॉर्ट होता था। हमारे मुसलमान भाइयों को तो कोई दिक्कत नहीं है। खुजली किसको हो रही है उसको जाके पूछिए आप, हम क्या करें। श्री राम नवमी है, अरे अभी 1 मिनट भाई, हम यहाँ ठहरे हैं, ये किसी हिंदू का घर है, हम यहाँ तीर मारे, मतलब ये है कि इसका हिंदू का घर खराब हो जाए। दिमाग रहना चाहिए, घुटनों में है दिमाग, तो हम क्या करें, क्या करे साड्या पण वाजतायत लोकांच्या, तुम्ही दर्शक त्यावरती ठरवा क्या करे भैया। तो आप रामचंद्र का, भगवान का राम बाण का मतलब है अमन का बाण, रामनवमी का बाण। कभी आप देखे लव साइन, उसमें कैसा बाण जाता है ऐसा। देखिए हिंदू बहुत सहिष्णु है ना, सब सवाल तो यही है कि इस तरीके के बर्ताव से जो है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। कहीं कुछ क्रिएट नहीं होती है, आप क्रिएट करोगे तो क्रिएट होती है। जैसी सोच वैसी विचार, आप अच्छे सोच लगाओ, विचार अच्छे होंगे। इस हाथों से हमने पसमंदे 4000 के ज़्यादा घरों में अन्न बांटी है। तो जैसे हम सोचेंगे ऐसे विचार होंगे। हम वही बाण इसीलिए डाले ताकि वो बाण आकाश में गए और भारत में अमन लेके आए। एक आंख हमारे लिए हिंदू है तो दूसरे आंख हमारे लिए मुसलमान है। बस भारत माता से यही चाहते हैं, उस कोख से जन्मे हर बच्चा इस देश में पले बड़े शांति से और देश का संरक्षण करे और जय भारत माता बोलने के संस्कार रखें। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। कैमरामैन निकेतन माने से मैं राहुल कुलकर्णी, एनडीटीवी मराठी, सोलापुर।